प्यारे दोस्तों, एक दूसरा शेर याद आ रहा है मुझे। दुष्यंत कुमार का ही है, उसी गज़ल का। कहा ना, पीर पर्वत बन चुकी है, कितनी बातें करे, कहाँ कहाँ की बातें करे, किस किस की बातें करे। कितनी वेदना है, पहाड़ जितनी वेदना है, किसी को तो बोलना पड़ेगा। दोस्तों, मैं जो बोल रही हूँ इसे किसी की निंदा मत समझना। अपनी अंतर की आंखें खुली रखकर मुझे सुनना। अंतर्दृष्टि से अगर सुनोगे तो आपको लगेगा मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ मैं सही इसलिए सही नहीं, लेकिन जो वेदना है समाज की, उसको कोई वाचा नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मेरी भीड़ का हिस्सा कम हो। अपना अस्तित्व लोगों को भीड़ में दिखता है, फिर कोई भी क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र हो, राजकीय क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो। नहीं दोस्तों, आपकी ताकत भीड़ नहीं है, आपकी ताकत समाज है। और समाज का अर्थ मैं करती हूँ जिसमें सच्ची समझ हो, वह है समाज। समझदार बंदा है समाज का सदस्य। ऐसी जब बात होती है कि आदमी पर लगे उसे कि ये तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, ये कोई नारी नहीं बोल रही, महिला नहीं बोल रही, ये तो लावा है, तब ऐसे लोग फिर गाने गाने लगते हैं कि किसी की बुराई नहीं करो, किसी का द्वेष नहीं करो, किसी की निंदा नहीं करो। निंदा एक अलग चीज है। निंदा की कोई वजह नहीं होती, ईर्ष्या में से निंदा प्रकट होती है। और सत्य हमेशा संघर्ष में से पैदा हुआ है। इतिहास को देखो आप। दुष्यंत कुमार का मुझे दूसरा शेर याद आ रहा है। मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। जब बंदे में से तेज गया, जब बंदे में से आग गई, जब बंदे में से सच की लगन गई, तब समझना फिर वह इंसान नहीं रहा, एक चलता फिरता मुर्दा है। कबीर ने कहा, साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव। मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए। ये आग आज कहाँ मिलती है। परहित पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, निज आचरित नर न घनेरे। तुलसी ने अच्छी बात बताई है। काफी लोग आज ऐसे हैं कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल है, लेकिन निज आचरण, खुद आचरण कर रहा हो, ऐसे लोग बहुत कम हैं। और ऐसे कम लोग और कम हो जाए मैं नहीं चाहती हूं, +1 होना चाहिए। समाज में तो बिल्कुल होना चाहिए। कब तक आप नारी को भोग का साधन बनाकर रखेंगे? कब तक? देखो तो सही, एक अति से दूसरी अति पर बात पहुंच गई। आदिवासियों को हमेशा सर्वहारा वर्ग माना गया, जंगली माना गया। आज एक आदिवासी महिला, एक दूसरी जो एक सती द्रौपदी,
सुबह में जो नाम लेते, सतियों का स्मरण करते, उसमें द्रौपदी का भी नाम है। आज एक दूसरी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनकर हमारे सामने आई। ये ताकत है नारी की। सोचो तो सही, थोड़ी तो कोशिश करो समझने की। अब तो जाति पाति, नर नारी, ऊंच नीच, गरीब धनवान, उसमें से अब तो बाहर आओ। मैं कहती हूं, अच्छे अच्छे वैष्णवों को मैंने पानी पूरी की लारी पर खाते हुए देखा है। पानी पूरी बड़े चाव से खाते, तब तो नहीं पूछते हैं लारी वाले को कि तू पिछड़ी जाति का तो नहीं है। गिरनार पर चढ़ना है, अब तो उड़न खटोले लग गए। बाकी बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ना होता है, तब डोली में बैठकर जाते साधु संत महापुरुष, सिद्ध वृद्ध, आबाल, नर नारी सब। तब तो नहीं पूछते हैं कि आप कौन सी जाति के हैं। हम बैठेंगे आपकी डोली में तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, तब तो नहीं पूछते। तब तो पैसे देकर खुद का वजन उठवाती हो दूसरों के पास। छोड़ो, अभी मेरा विषय सर्वहारा वर्ग नहीं है। अभी मेरा बोलने का विषय पिछड़ी जाति नहीं है। अभी मैं समग्र लक्ष्य बोल रही हूं और सेंटर में नारी है। अबला नहीं, शक्ति का अंबार चाहिए मुझे। अबला नहीं, शक्ति का अंबार चाहिए। तेरी आंखों में ममता के साथ, तेरी आंखों में ममता के साथ अंगार चाहिए। तेरी आंखों में ममता के साथ अंगार चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये रही है कि बरसों से एक पुरुष प्रधान मानसिकता पूरे समाज पर हावी रही है। मैं 13, 14, 15 साल की थी। मैं मेरा एग्जाम्पल दूं, हर कथा में पुराने कथाकारों के 2-4 चमचे आ जाते थे। मुझे कहते थे कि फलाना बापू तो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम, उस प्रार्थना से कथा शुरू करते हैं। और आप हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। आप ये क्यों बोलते हो? आप श्री रामचंद्र कृपालु भजमन पहले क्यों नहीं बोलती हो? मैंने कहा भाई मेरी मर्जी। क्या तूने मेरी सरस्वती को खरीद रखा है? मेरी वाणी क्या किसी परंपरा की गुलाम है? ना, मैं स्वतंत्र हूं। मुझे योग्य लगेगा ये मैं बोलूंगी। इन पैरों से पगडंडी को खुद कंडारा खुद पार किया। सावधान, मेरे 2 शेर याद आ रहे हैं। मैंने हमेशा मेरा रास्ता खुद बनाया है दोस्तों। इन पैरों से पगडंडी को खुद कंडारा खुद पार किया। बनाया बनाए रास्ते पर सब चल सकते हैं, लेकिन अपना रास्ता खुद बनाना। माजी पिक्चर देख लेना कभी। इन पैरों से पगडंडी को खुद कंडारा खुद पार किया। उस पार जो जाकर देखा तो ना पैर रहे ना पगडंडी। उस पार जो जाकर देखा तो ना पैर रहे ना पगडंडी। वापस भी चले तो कहाँ चले, वापस भी चले तो कहाँ चले। देखो दुनिया सुख दुख में झले। वापस भी चले तो कहाँ चले। अब तो कोई रास्ता ही नहीं। निंदा करने वालों ने बहुत निंदा कर ली। अब कहते किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कितनी बार मेरी शादियां करवा दी। अरे मैं स्वतंत्र हूं और शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। रामचंद्र डोंगरे से लेकर ये बापू वो बापू सब शादीशुदा है। शादी करना बहुत साधारण बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक घर का द्वार छोड़कर जब बंदा अस्तित्व के भरोसे निकल पड़ता है, नितांत अकेला, उसके पास अगर कुछ है तो साहस है और अस्तित्व में
आस्था है, ऐसा बंदा अपनी हकारात्मक ऊर्जा को बांटने के लिए निकल पड़ता है। एक घर का द्वार छूटता है लेकिन पूरी दुनिया के घर के द्वार खुल जाते हैं। ये मैंने अनुभव किया 60 साल की उम्र में। मुझे कहने वाले कौन धर्म के दलाल कि ये बापू ये स्तुति बोलते तो आप ये क्यों नहीं बोलती। अरे भाई मेरी मर्जी, मुझ में क्षमता है कि मेरी वाणी, मेरा साहित्य और संतों, कई धनी संत हुए हैं, उनका साहित्य, इतना खजाना मेरे पास है तो मैं और नया बांटना चाहती हूँ लोगों को, कॉपी करना नहीं चाहती हूँ। मैं नकलखोर नहीं बन सकती। मूर्ख होता है ना, वो नकल करता है कि वो बापू ऐसे कपड़े पहनते तो ऐसे पहनो, ऐसी काली कमरी डालते हैं तो डालो, ऐसा तिलक करते तो करो, तो हम चल पड़ेंगे। बेचारे क्या क्या नहीं करते और चल पड़ते भी है, क्योंकि लोग नकलखोर ज़्यादा होते हैं लेकिन नकल में अकल नहीं होती। मैं उन लोगों को कहती थी कि 9 दिन तक मुझे राम के गुणगान तो गाने ही हैं, लेकिन मेन मैसेज जो है रामायण का, ये मुझे रोज प्रार्थना में लोगों को देना है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तेरे कर्तव्य को तू देख, उससे विमुख मत हो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। ये बात हमको याद रखनी है।